सो क्वेश्चन नंबर आया है फर्स्ट का फर्स्ट, ये डाउट्स है, ठीक है, और 1.5 में, ठीक है, 1.5 में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है 2x⁵ माइनस 4x³ माइनस 2/x² माइनस 9, है ना। 2x⁵ माइनस 4x³ माइनस 2/x² माइनस 9। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो निकालना है तो बहुत आसान है, आप सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ y इक्वल टू कर ले, है ना, y इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या, दो बार इसको डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल। तो dy/dx अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 10x⁴ माइनस 12x², और ये देखिए -2, तो ऐसे ही रहेगा, x⁴ है, मतलब क्या है, x⁻²। तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब -2 × x⁻² माइनस 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। dy/dx इक्वल टू 10x⁴ माइनस 12x² प्लस 4x⁻3। तो यहां तक जो हमने निकाला ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब फिर से जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो। तो फिर से डिफरेंशिएट करने मतलब d2y/dx² कितना हो जाएगा, 40x³ माइनस 24x, ठीक है, -3 × x⁻³ माइनस। तो d2y/dx² कितना हो जाएगा, 40x³ माइनस 24x माइनस 12x⁻⁴। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, d2y/dx² इक्वल टू 40x³ माइनस 24x माइनस 12/x⁴। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, अंडरस्टूड। रिया समझ में आया क्या? ओके, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, देन आई विल गो अहेड फॉर द सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड नंबर डाउट से इसको लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। और थोड़ा सा फास्ट करना है ना, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाए, है कि नहीं। आज फर्स्ट बैच में हमने इंटीग्रेशन चालू कर दिया, उसका एक एक्सरसाइज हमने खत्म किया। आपके कम से कम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो चालू हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड है, देखते हैं थर्ड का सेकंड। ओके, अच्छा अच्छा, चलो थर्ड का जो सेकंड है, ये रिया का है, डाउट से है ना। if y equal to, the question is if y equal to e⁻ m tan inverse x, y equal to e⁻m tan inverse x, then proof करना है 1 + x² into d2y/dx² + 2x - m dy/dx = 0। ओके, तो यहाँ पे सेट d2y/dx² है, तो आप सिंपली क्या करोगे, दो बार डिफरेंशिएट करोगे, है ना। क्या करोगे, दो बार डिफरेंशिएट करोगे आप। तो यहां से dy/dx निकाल लो,
ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स ही होता है, m tan इनवर्स ऑफ x, और चैन रूट m tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan इनवर्स x का 1 बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो m बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इसको, ये क्या है, ये दिख रहा है, ये जो है y ही है ना, तो आप इसको बड़े प्यार से my बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर my। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट अपन कर लेंगे, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लाना है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लो, वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन, फिर से डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे साइलेंट रहेगा, और वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे m और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अच्छा, अब जो दिख रहा है वन प्लस एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रखते हैं, जो प्रूफ करना है डी टू वाई बाई, ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था हमने, उसी का कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब डी वाई बाई डी एक्स, इसको ऐसे ले लो, कॉमन ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे, यहाँ 2x माइनस m हो जाएगा इक्वल टू 0, और यही तो प्रूव करना था अपने। ठीक है, बताइए, रिया समझ में आया क्या? सर मुझे वो ब्लू पेन से रेड इंक पर जब गए वो स्टेप नहीं समझा। ओके, मैं बता देता हूँ, देखो देखो, हमने क्या किया ना सर, श्याम, e टू द पावर m tan इनवर्स x है, उसका डिफरेंशिएशन e रेज टू x होता है, तो e रेज टू x लिख दिया, फिर लेकिन ये x तो है नहीं, तो मुझे m tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फिर से दोबारा करना पड़ा, तो m तो कांस्टेंट है, और फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर होता है, और ये क्या है, ये ब्लू कलर से क्या है, एक्चुअली ये y है ना, तो इसके जगह y रख दिया, तो y इंटू m या m इंटू वाई बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स जो आया my बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर आया, यहाँ पे हमने dy बाई डी एक्स में वन प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल my आ गया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया u इंटू बी, तो इसको एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशिएशन प्लस अभी इसका साइलेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन, यही तो करते हैं प्रोडक्ट रूल में, है ना, दोनों का एक साथ में, एक बार साइलेंट रहेगा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, दूसरी बार में डिफरेंशिएशन होगा ऐसे, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए dy बाई dx, हमने कॉमन निकाल लिया, ये आंसर आ गया, दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। ठीक है श्याम, समझ में आया क्या? हाँ समझ में आया क्या? ओके ओके ठीक है, चलिए कैन वी गो अहेड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 12 पूछा जा रहा है अभी, थर्ड का 12 है ना, ये थर्ड का 12 है ना अभी, उसके पहले शायद मुझे लगता है कि 10 है और फिर 12 है। ओके 10 12, चलो तो अपन 10 भी करते हैं 12 भी करेंगे, ठीक है, यस। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, अगर कोई लिख रहा होगा तो बता दीजिएगा। थर्ड का 10, क्वेश्चन में है इफ y इक्वल टू log of
y इक्वल टू लॉग ऑफ log 2x। तो प्रूव करना है x y2 प्लस y1। y2 मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, y1 मतलब dy बाई डी एक्स मैंने बताया था, है ना। इसकी वैल्यू 0 प्रूव करना है। बढ़िया है, आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स पहले निकालते हैं, देखते देखते। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स। और चैन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि x तो है नहीं, log 2x है। फिर log 2x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा। यहाँ से 2 2 खत्म करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 1 बाई एक्स log 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 बाई एक्स log 2x है तो you can write like this, x log 2x to the power minus 1 as well। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज लिखिए। फिर से इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो d2y बाई dx स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x रेज़ टू माइनस 1 जैसा ही है, ठीक है। तो देखिए -1 चैन रूल से बड़ा आसान होगा, x log 2x to the power -2 और फिर से x log 2x का डिफरेंशिएशन, ध्यान से देखना, x log 2x का डिफरेंशिएशन, ये प्रोडक्ट रूल। x का डिफरेंशिएशन 1 मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। x का डिफरेंशिएशन 1 into log 2x प्लस log 2x का डिफरेंशिएशन 1 by 2x into 2 into x। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2x खत्म हो जाता है, तो हमारे पास जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा वो है -1 बाई, ये पावर -2 है तो इसको नीचे ले लेते हैं, x log ऑफ 2x का होल स्क्वायर इंटू ये 1 प्लस log 2x आ जाएगा। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 बाई x log 2x का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस बीच में आएगा, फिर log 2x बाई x log 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे जो प्रूफ करना है वो ध्यान से जरा आप लोग देखना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है हमको, यहाँ पे x दिख रहा है, x y2 है, तो मैं क्या करता हूँ x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे x से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे नीचे जो है ना x log 2x है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखो कि इज इक्वल टू है, जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो एक्चुअली ये क्या है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, x log 2x टू द पावर -1 है। अगर स्क्वायर किया तो ये -2 होगा सिंपली, तो -2 तो है, -2 पे, तो क्या मैं उसको ऐसे लिखूं, x और -1 बाई एक्स, x log 2x to the power 1 by x log 2x to the 2x to the power 2 को, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये dy by dx है क्या, ये बताइए, 1 by x log 2x dy by dx है, ऊपर लेंगे एक्चुअली, तो ये एक्चुअली जब 1 by ये x log 2x जो है ना, ये क्या है,
यहाँ पे dy बाई डी एक्स बेसिकली क्या है, 1/x log 2x है और होल स्क्वायर है, तो कैन वी नॉट राइट माइनस एक्स इंटू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस है, अब देखिए जरा, फिर x से इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा, x log 2x बार, ये भी कितना हो जाएगा, x log 2x, मतलब ये देखो। चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रखता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो मजा आ जाएगा। आप जरा देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा एक से। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये लिख सकता हूँ x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये भी सही है, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/x log 2x, मतलब कितना, डी वाई बाई डी एक्स। अब बस सभी को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाइए, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो सर दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, y2 बोलेंगे, dy बाई डी एक्स क्या है, y1 बोलेंगे। लिख लीजिए यहाँ पे xy2, इसको माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो प्लस xy1, ठीक है, प्लस xy1 प्लस dy बाई डी एक्स को क्या करेंगे, y1, ये भी तो y1 ही है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस y1 इक्वल टू 0। यहां से बस xy2, यहां से y1 कॉमन ले लो आप, 1 प्लस x, ओ हमने कुछ तो गलतियां किया है, x वेट अ सेकेंड, xy2 प्लस, हमने y1 ही तो कॉमन लिया है ना यहाँ पे, अच्छा, ओके, ये y1 का स्क्वायर है ना, तो जब y1 का स्क्वायर है तो प्लस 1 होगा तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, xy1 होगा ना, xy1 का स्क्वायर, तो xy2 प्लस y1 इंटू 1 प्लस xy1, इसकी वैल्यू 0 आ गई, और यही तो मुझे प्रूव करना था। अब बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है? रिया कितना समझ में आया? ये आपका डाउट्स था, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। बाकी भी स्टूडेंट्स को कुछ इसमें डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं। यस, फोर्थ स्टेप से नहीं समझा, चलिए फोर्थ स्टेप से नहीं समझा तो मैं समझाता हूँ। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ये वाली स्टेप राइट, यहां से ना, हाँ मुझे समझ में आया कि यहाँ से दिक्कत हुआ रहेगा समझने में, उसके ऊपर से, चलो इसके ऊपर से, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये x log 2x टू द पावर माइनस 2 है, तो इसको मैं नीचे करूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस स्क्वायर माइनस हट जाएगा, और ये 1 प्लस लॉग 2x, तो ये तो जस्ट कट कॉपी पेस्ट किया है, 1 इंटू लॉग 2x, ये 2x खत्म हो गया, यहाँ पे 1 प्लस लॉग 2x है, तो 1 प्लस लॉग 2x लिख दिया। यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक ओके। अब जो है, अब इसके बाद में हमने क्या किया, देखिए ये एज इट इज मल्टीप्लाई किया है, 1 इंटू दिस, 1 इंटू माइनस 1/x log 2x का होल स्क्वायर, क्या आएगा, माइनस 1/x log 2x का होल स्क्वायर आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर log 2x इंटू दिस, माइनस log 2x बाई x log 2x का होल स्क्वायर। अब बताओ इतना समझ में आया क्या? यहां तक हमने जस्ट मल्टीप्लाई किया है और इतना आया है, बताइए ये क्लियर है क्या? यहाँ तक 1 इंटू दिस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर log 2x इंटू दिस, तो ये रिजल्ट आया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप जरा ध्यान से देखना, यहाँ जो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू हमने निकाल रखी है, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकाला है, ये है ना x log 2x टू द पावर माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
जैसे x टू द पावर -1 है तो हम उसको 1/x भी तो लिख सकते हैं, वैसे ही इसको क्या मैं 1/x log 2x भी तो लिख सकता हूँ। तो अब 1/x log 2x का वैल्यू कितना है, dy/dx है ना। तो इसके जगह हमने क्या किया है, अच्छा नहीं, इसके बाद तो या ये ध्यान में रखिए कि 1/x log 2x को मैं dy/dx लिख रहा। अब फिर हमने पहले x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू d2y/dx², फिर इसमें भी तो x से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे यहाँ भी तो x से मल्टीप्लाई होगा, तो x तो रख दिया, तो ये -x हो जाएगा, -x को साइड में रखना। अब 1/x log 2x क्या होता है, dy/dx, और उसका स्क्वायर, तो -x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस, ओके ओके। अब जब तो वही लिख दिया, इसकी जगह x से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड में, dy/dx, फिर माइनस, फिर x तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये पूरा टर्म है, तो x log 2x by x log 2x का होल स्क्वायर। अब देखो ये x log 2x by x log 2x का होल स्क्वायर, तो ये और ये कट जाएगा ना, जैसे x by x स्क्वायर होता है तो एक x चला जाता है, तो अब क्या बच गया, x d2y/dx² इक्वल टू -x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस, ये आपको पहले से ही मैं बता रहा हूँ 1/x log 2x जो होता है वो क्या होता है, dy/dx। तो इसके जगह हमने क्या लिख दिया, dy/dx। अब नेक्स्ट स्टेप में सबको राइट हैंड साइड में जो जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड में कर लिया। अब इसको y2 बोलते हैं और इसको y1 बोलते हैं, तो x इंटू y2, ये इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स वाई वन, फिर माइनस इधर है तो इधर प्लस dy/dx, मतलब प्लस y1 इक्वल टू 0। और यहाँ से हमने बस यहाँ पे एक छोटी सी हमने गलती की है, थोड़ा सा करेक्शन करना है यहाँ पे, कहाँ पे, तो ये y1² हो जाएगा, है ना यहाँ पे, ठीक है। और फिर इन दोनों से y1 कॉमन ले लिया, प्रूफ हो गया। बताइए समझ में आया क्या रिया, अभी समझ में आया क्या, ओके। अभी आप इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, दो क्वेश्चन और है, 12 और 7, 12 और 4 का 7 है, वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। सबको समझ में आ रहा है, बाकी लोगों ने किया है ना, एंड कंसिडरिंग कि बाकी लोगों ने नहीं पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको डाउट्स नहीं है, बाकी लोगों ने किया रहेगा ना। चलिए, कहने गो अहेड, बताओ। आप इसको लिख लें, कोई भी डाउट है तो आप पूछ लें, और अगर हो गया है तो बताइए, आप हम आगे की तरफ जाएंगे। कैन आई गो अहेड, डन। लिख लो और हो जाए तो बता देना। ओके, चलिए, एक 12th है, थर्ड का 12th, तो देखते हैं थर्ड का 12th क्या है। ओके, सो थर्ड का 12th जो है, देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि x इक्वल टू है a sin t माइनस b cos t, a sin t माइनस b cos t है, और ये भी दिया है इन्होंने y इक्वल टू a cos t प्लस b sin t।
मुझे d2y/dx² निकालना है -x² + y²/y³ इसको प्रूफ करना है। ठीक है, आइए किया जाए। ये थोड़ा सा बड़ा आसान हो जाएगा। ये जो दो इक्वेशन दिख रहा है ना, ये इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज साइन कॉस हमको दिख रहा है, और थोड़ा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अलग करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देता हूं मैं। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो x² + y² हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग करोगे तो a sin t माइनस b cos t का स्क्वायर प्लस y² है, मतलब a cos t, b की वैल्यू y की वैल्यू कितनी है, प्लस b sin t का होल स्क्वायर। सिंपल। अब आपको करना क्या है, इसको बस ब्रेक कीजिए, ब्रेक a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² -2ab sin t इंटू cos t प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, अब बस देखते रहिए आप, क्या देखेंगे यहाँ पे, देखो देखो देखो, कुछ कैंसिल हो रहा है, 2ab sin t cos t और 2ab sin t cos t खत्म हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, x² + y², ये जो है ना, a² sin² t और a² cos² t को एक जगह रखते हैं, a² कॉमन ले लो, और sin² t प्लस cos², बढ़िया, प्लस फिर b² cos² t और b² sin² t को एक जगह रखते हैं, तो b² कॉमन, cos² t प्लस sin², so x² + y² sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1, सिंपल। तो a² इंटू 1 प्लस b² इंटू, अब ये जो इक्वेशन आ गया ना, x² + y² इक्वल टू a² प्लस b²। अब आप यहां से dy/dx निकाल लें, डिफरेंशिएट कीजिए, x² का डिफरेंशिएशन 2x, y² का 2y इंटू dy/dx, a² बेचारा कांस्टेंट है, b² कांस्टेंट है 0, यहां से आप dy/dx निकाल लें, तो dy/dx जो यहां से आ जाएगा -2x/2y। ठीक है, मतलब 2 खत्म, dy/dx की वैल्यू आती है -x/y। और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही है d2y/dx² कुछ तो ऐसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, और एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो dy/dx = -x/y, सो d2y/dx², कैसे करेंगे, ये u/v रूल लगा दो, u/v y² है ना, और माइनस को बाहर ही रखते हैं यहाँ पे, x को ऐसे ही, y का डिफरेंशिएशन dy/, एक काम करते हैं यहाँ पे, क्या -x/y है। ठीक है, तो यस, सो व्हाट आई कैन डू हियर, देखो d2y/dx² है, तो यहाँ पे हम एक काम ऐसे कर लेते हैं, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये y है तो y, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू y, माइनस होगा यहाँ पे, x का x ही रहेगा, फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx,
ध्यान से देखना है, अब देखते रहिए आप। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो x dy बाई डी एक्स, ये माइनस वाई बाई वाई स्क्वायर। यस, आपको पता है dy बाई डी एक्स की वैल्यू पता है, कितना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू, माइनस एक्स बाई वाई। तो dy बाई डी एक्स की जगह माइनस एक्स बाई वाई वैल्यू रख दो। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू माइनस एक्स बाई वाई माइनस वाई बाय वाई स्क्वायर। एंड आप देखते रहिए कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। मतलब ये माइनस है, माइनस कॉमन ले लो आप यहाँ से। तो जो मुझे आंसर मतलब जो प्रूव करना था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई क्यूब, और यही मुझे प्रूव करना है। बताइए क्लियर है क्या, किसी को कुछ दिक्कत है इसमें तो बता सकते हैं। 12th इज डन फ्रॉम माय साइड। एंड कोई इसमें बस मेन ट्रिक ये था, इसमें स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना। क्लियर है, चलिए इसको लिख लीजिए। फिर और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 7, वो मैं बता देता हूँ। nth डेरिवेटिव निकालना है, फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे। ये तो होना, ये तो क्लास में कराया था शायद 4 का 7, मुझे ऐसा लग रहा है सिमिलर तरीके का। साइन ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव निकालना, चलो एक बार मैं बता देता हूँ, लेकिन शायद ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने क्लास में डिस्कस किया था सिमिलर क्वेश्चन शायद। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ऐसा मुझे लग रहा है कि क्लास में शायद ये नहीं किया रहेगा, बट सिमिलर क्वेश्चंस किया था शायद। चलो कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से सॉल्व करते हैं 4 का 7। ये हो जाए तो जस्ट मुझे आप लोग बता दीजिए। हो गया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, हो गया। ओके,
फोर्थ का सेवेंथ है इसके बाद। सेवेंथ में आई थिंक हमने किया था, मुझे जैसा लग रहा है, ये साइन ए एक्स प्लस बी की nth डेरिवेटिव निकालनी है। ऐसा मुझे लग रहा है कि हमने किया था, ऐसा कि जैसे आपको चेक कीजिए तो क्या मैंने कराया था क्या, साइन ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, हैव वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? अच्छा अच्छा, हाँ करेक्ट। हमने मतलब साइन 3x प्लस 2 का कराया था, साइन एक्स प्लस बी का भी वैसे ही हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए साइन एक्स प्लस बी के लिए वैसे ही जैसे साइन 3x प्लस 2 का हमने कराया था, सेम पैटर्न पे जाएगा ये भी। आप इसको y ले लो, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी, आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। तो dy अपॉन dx हो जाएगा क्या, साइन एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अब इसको एक पैटर्न में आने के लिए ए कॉस ए एक्स प्लस बी, एक पैटर्न में आने के लिए मैं थोड़ा एक तरीका ढूंढ रहा हूँ। ए साइन 90 प्लस ए एक्स प्लस बी तो मैं लिख ही सकता हूँ, वह साइन 90 प्लस एक्स क्या होता है, साइन 90 प्लस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, साइन 90 प्लस एक्स प्लस बी। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो साइन और 90 पे फंक्शन चेंज होता है। तो ये पैटर्न बनने के लिए ऐसा मैं लिख रहा हूँ। अगर आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने सिमिलर क्वेश्चंस किया था। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या होगा, a sin x, ये तो कांस्टेंट है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो a cos 90 प्लस ए एक्स प्लस बी, और फिर से ए एक्स प्लस बी, फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो 90 तो कांस्टेंट है, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए आ जाएगा, तो ए स्क्वायर। अब पैटर्न देख लो ना, पैटर्न कितना बढ़िया पैटर्न बन रहा है। लेकिन अब मुझे हम ऐसा पैटर्न फाइंड आउट करना है, तो इसको भी साइन करना है, तो क्या कर सकते हैं, इसको भी साइन तो हम कर ही सकते हैं ना 90 ऐड करके। आपने को पता है साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा को क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता 90 ऐड करके, 90 प्लस 90 प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन 2 पाई बाई 2। आप सोच रहे होंगे सर आप इसको पाई क्यों नहीं लिख देते, नहीं नहीं, वो पैटर्न दिखाने के लिए ना मैं ऐसा कर रहा हूँ, है ना, ए एक्स प्लस, बढ़िया। अब पैटर्न आप खुद से ही पता कर लेंगे, आप जरा देखिए, dy by dx a sin 90 plus ax plus b, d2y by dx square a square sin, सेकेंड डेरिवेटिव है 2 पाई बाई 2, फर्स्ट था तो 1 पाई बाई 2। अगर मुझे d3y बाई डी एक्स क्यूब निकालना है, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्या, a क्यूब साइन 3 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी एंड सो ऑन। अपने को क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव, देयरफॉर dny by dx to the power n can be written as a to the power n sin n pi by 2 plus ax plus b, और ये nth डेरिवेटिव हो जाएगा आंसर। बताइए यहाँ पे कुछ डाउट है तो बताइए आप, और क्लियर है वो भी बताइए कि क्लियर है।
क्लियर, ठीक है। तो और कोई डाउट है क्या, जल्दी बताया, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे अब। ठीक है, इसको लिख ले, किसी को कुछ डाउट्स है तो आप बता सकते हैं मुझे। इफ देयर इज एनी डाउट ऑल ऑफ यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है, हमने बहुत डिफरेंशिएशन काफी डीप में पढ़ा है, और अब आगे जाएंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर आप इसको लिख लिए हैं तो मुझे बता सकते हैं कि सर यू कैन गो अहेड। हो जाए तो बता दीजिए। समझ में आ रहा है क्या सभी को? इज एवरीबॉडी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर? ओके, अगर हो जाए लिखकर तो आप लोग मुझे बता देंगे, ठीक है। बताइए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए, अब आप लोग बता दीजिए कि क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? कैन वी गो अहेड विद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव? यस सर। ओके, किसी को कुछ और कुछ डाउट्स है? यस, बाकी स्टूडेंट्स बताएं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अविद्या, आकाश, अमीय, अनीश, अनुष्का, यस अर्पिता, सर। आर्य, आर्यन, अथर्व, वाणी, निशा, कौस्तुभ, मयंक, नचिकेत, निनाद, पीयूष, रिया, यश। ओके, चलो टॉपिक दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, सेकेंड चैप्टर्स। नाम दीजिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होता क्या है? जो भी आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, उसका यूज है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा, और इसमें मैक्सिमम मिनिमम बहुत सारी चीज आते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स,
applications of डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें दो तीन चीजें मैं पूछ लेता हूँ जो कि आपने ऑलरेडी मैंने बताया है कि dy बाई डी एक्स आपने निकालना सीखा। dy बाई डी एक्स जो है आपने निकाला किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे x, y। इसका मतलब क्या हो गया, dy बाई डी एक्स को हम f डैश x बोलते हैं। पर्टिकुलर पॉइंट पे x1 और y1, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट dy बाई dx रिप्रेजेंट्स? dy बाई dx का मतलब क्या होता है बताइए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने ये भी डिस्कस किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy बाई dx? अगर ग्राफ पे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो dy बाई dx का मीनिंग क्या होगा हुआ? यस, एनीवन? हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या मतलब होता है dy बाई dx? कोई फंक्शन के लिए वो क्या होता है या किसी कर्व के लिए? एनीवन? आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, जल्दी बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy बाई dx? हमने जब डिफरेंशिएशन निकालना सीखा भी था, वहां भी हमने डिस्कस किया था 11th में भी, यहाँ भी। तो dy बाई dx का मतलब क्या होता है? बताओ बताओ, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, बताइए ताकि हम आगे भी बढ़ेंगे जल्दी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy बाई dx? रेट ऑफ चेंज, या दैट इज आल्सो करेक्ट। dy बाई dx का मतलब ये भी तो बताया था ना कि स्लोप होता है। अरे dy बाई dx का मतलब क्या होता है, ये भी तो होता है ना, स्लोप, या ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसी को, ग्रेडियंट। किसका? टेंजेंट का स्लोप है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट या ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे x1, y1। अच्छा, आपको नॉर्मल के बारे में पता है? नॉर्मल क्या होता है बताओ, व्हाट इज नॉर्मल? व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल? प्लेन से 90 डिग्री बने। 90 डिग्री होता है, करेक्ट। नॉर्मल मतलब क्या? टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, करेक्ट। नॉर्मल जो होता है हमने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था, नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। आप फिजिक्स में नॉर्मल फोर्स पढ़ते होंगे, न्यूटन थर्ड लॉ में, है ना, जब फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाते होंगे तो वहां पे नॉर्मल फोर्स भी लगता है, राइट। सो नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट का, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब एक रिलेशन याद है क्या कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, if two lines are perpendicular, what is the relation between their slopes? दोनों लाइन अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन के स्लोप में क्या रिलेशन होता है? स्लोप इक्वल होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला परपेंडिकुलर दोनों लाइन अगर है, आई डिड से पैरेलल है। आई टोल्ड कि if two lines are perpendicular then what should be the relation between their slope? ये भी बताया था हमने, स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ाया था वहां पे, बताइए, बोलो। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन रहता है? अथर्व, याद आ रहा है आपको कुछ? व्हाट इज द रिलेशन? ये तो मुझे उम्मीद था कि सब कुछ बताएगा, इसका मतलब रिवीजन नहीं हो रहा है। याद है? जीरो होता है। जीरो होगा? अच्छा, अर्पिता बिल्कुल सही, लेकिन वो क्या है -1? क्या है मतलब, कैन यू एक्सप्लेन? जस्ट मैं सुनना चाहता हूँ। आप बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही किया है, बट -1, व्हाट इज -1? लेट इट बी रॉन्ग, ट्राई तो करो।
मैंने बोला कि दोनों के बीच का दोनों के स्लोप के बीच का रिलेशन क्या होता है? तो -1 मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -1? मतलब क्या दोनों स्लोप का एडिशन -1 होगा, प्रोडक्ट -1 होगा? यस, करेक्ट, या। तो रिलेशन ये होता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के लाइन का स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है ना वो -1 होता है, मतलब m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। याद आया क्या? अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइंस का स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, ये स्ट्रेट लाइन में भी हमने पढ़ा था, फिर से मैं याद दिला देता हूं। ठीक है, इफ टू लाइंस आर if two lines are perpendicular, then product of their slopes is -1. ऐसा क्यों बताया? क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर टेंजेंट का स्लोप जो है dy by dx है तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल का नेगेटिव, राइट? ठीक है, if two lines are perpendicular then product of their slope is -1, simple, right? Now अगर मान लो कि m जो है, m को मान लिया कि ये जो है टेंजेंट का स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और m डैश मान लो, या m1 m2 भी आप ले सकते हैं। m1 ये लिया और m2 मैं ले लेता हूं स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो बस मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट अगर m1 है, यहाँ पे m1 dy by dx होता है कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे x1, y1 पे, तो m2 भी, m2 क्या होगा पता है? इसका रेसिप्रोकल निगेटिव होगा और इसका उल्टा हो जाता है, मतलब -1 by dy by dx। x1, y1, और ऑफ कोर्स dy by dx कभी भी जीरो यहाँ पे नहीं होगा। अगर जीरो हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा। अगर जीरो अगर हो जाता है तो dy by dx जो है, dy by dx can't be equal to 0, otherwise it will not be defined। तो सिंपल फंडा मैंने इसीलिए बताया कि ये कुछ नई चीज हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों लाइन का जो टेंजेंट का जो स्लोप होता है उनका रिलेशन जो होता है m1 m2, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप जो होता है, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अगर टेंजेंट अगर मान लो 3/2 है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होनी चाहिए? -2/3, ताकि दोनों मल्टीप्लाई करने पे -1 आ जाए। इसीलिए हमने यहां पे लिखा है m1 इक्वल टू dy by dx, तो m2 क्या होगा? निगेटिव ऑफ द रेसिप्रोकल, -1 by dy by dx। अब अगर मैं बात करता हूं टेंजेंट का इक्वेशन निकालना चाहता हूं, ठीक है? अब यहां पे ध्यान से देखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, मान लो कोई तो पॉइंट ले लो x1, y1, तो क्या होगा बताइए?
x1 y1 है तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है, y माइनस y1 इक्वल टू m1 स्लोप है x माइनस x1। m1 की वैल्यू क्या है, जिसमें एक आइडिया दे रहा हूं, y माइनस y1, m1 की वैल्यू क्या है सर, dy बाई dx। जो xy y1 पे, x1 y1 पे आप निकाल रहे हैं इंटू x माइनस x1, राइट। और फिर नॉर्मल का इक्वेशन अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, फिर सिर्फ ये वाली चेंज होगी। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, कहां पे, तो पॉइंट P पे ही x1 y1 पे, तो क्या होगा, y माइनस y1, m2 इसका स्लोप लिया था x माइनस x1, ये x है, तो m2 की भी वैल्यू पता है, निगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ dy बाई dx, सिंपल। बाकी सब तो वही रहेगा। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू निगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये बन जाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसको लिख ले। अब जो फर्स्ट चैप्टर है इसी के ऊपर बस क्वेश्चन है, टेंजेंट नॉर्मल पे क्वेश्चंस है, इसको लिख ले, कहीं भी कुछ डाउट्स है आप पूछ लीजिए। अब हम इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं है, यहाँ पे गलती से हमने ऊपर में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखा है, टेंजेंट का तो हमने लिख लिया है, इक्वेशन ऑफ ही नॉर्मल होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल में क्या होगा कि इसका स्लोप चेंज हो जाएगा, चेंज मतलब क्या, जो टेंजेंट का जो स्लोप है उसका रेसिप्रोकल का निगेटिव ले लो, बस यही है। अब क्वेश्चन, अभी तो क्वेश्चन हमने स्टार्ट नहीं किया, जस्ट एक बेसिक आइडिया हमने बताया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेंजेंट एंड नॉर्मल्स इन डिफरेंशिएशन। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। अब किसी को कुछ डाउट्स है तो बताइए, इसको लिख लें, कुछ डाउट्स है तो बता सकते हैं। क्या मैम समझ में आया क्या अभी? यस। चलिए बाकी लोग लिख लीजिए, अगर हो गया है तो बता दीजिए, हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व इसके बाद। ठीक है, इसी को हम इसी को चेंज बोलते हैं ना, ये रेट ऑफ चेंज भी होता है, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, हो गया क्या, डन? आप लोगों ने लिख लिया है या लिख रहे हैं? नेक्स्ट पेज। ओके ओके ठीक है, मैं वेट करूं, थोड़ा देर रुकूं क्या अभी? ओके आई विल वेट, अगर हो जाए तो बता दीजिए आप लोग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि समटाइम्स आपने ऐसा दिया रहेगा कि x इक्वल टू टी और कुछ तो है ना, मतलब s एक फंक्शन ऐसे दिया है, चलो s और t के रिस्पेक्ट में समझाता हूँ। s मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट है जो कि t के फंक्शन है, मतलब t के फॉर्म में दिया है f ऑफ t, ये डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिया है, राइट, मान लो। तो आपको पता है कि अगर f डैश t निकालते हैं, है ना,
एफ डैश टी मतलब क्या हो गया, डीएस बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या होता है पता है आपको, वेलोसिटी होता है, हाँ या ना। अगर पोजीशन को टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो क्या वो वेलोसिटी होता है या नहीं होता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ये, राइट? यस सर नो बताइए, Yes. आई करेक्ट? पोजीशन को टाइम की रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं dx by dt, अगर s मान लो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है, तो क्या उसको अगर टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मुझे वेलोसिटी मिलता है नहीं मिलता है? Yes, sir. ठीक है, तो ये एफ डैश टी जो हो गया वेलोसिटी हो गया, है ना? अच्छा, और अब अगर मैं बातचीत करूं वेलोसिटी के पास तो ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है ना, बट अगर स्पीड के बारे में अगर मैं बातचीत सिर्फ करूं तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, मतलब एफ डैश टी का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो वो स्पीड होगा, हाँ या ना? मॉड मैं ले लेता हूं तो स्पीड हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे? वेलोसिटी माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, बट स्पीड जो होगा दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑल ऑफ यू आर एग्री विथ मी स्टेटमेंट? यस ओके, तो हमने ये वेलोसिटी है, अगर इसका अगर हमने मॉड्यूलस ले लिया तो स्पीड बन जाता है। अच्छा, फिर से v को अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूं dv बाई dt, तो मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट को, मतलब f डबल डैश ऑफ t। तो डबल जब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मुझे मिलेगा बताइए? ये भी फिजिक्स का कंसेप्ट है। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलना चाहिए? Direction. एक्सीलरेशन, राइट? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। अच्छा, अब बढ़िया, अब अगर एक्सीलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, मतलब थर्ड डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का डी डी थ्री एस बाई डी टी क्यू, मतलब एफ ट्रिपल डैश ऑफ टी, मतलब 3 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। याद है क्या मिलेगा, अगर एक्सीलरेशन अगर पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सीलरेशन मिलता है, एक्सीलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलनी चाहिए? पता नहीं, ये देखते हैं कैसे कर पाओगे कि नहीं आप लोग। इसको जर्क बोलते हैं, जर्क, मतलब एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और जर्क जो होता है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज इन एक्सीलरेशन। ठीक है, जो अचानक चेंज होता है ना एक्सीलरेशन में, जर्क मतलब क्या होता है, सडन चेंज इन एक्सीलरेशन, ऐसे बोलते हैं ना आम भाषा में हम लोग, जर्क जर्क जर्किंग, राइट? सो बेसिकली वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन एक्सीलरेशन। तो जब एक्सीलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो देन वी गेट जर्क, जी मैं यहां पे लिख देता हूं जर्क। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन। लिख लिया आप इसको भी। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। अभी हम थोड़ा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? इसको पहले लिख लिया, कोई भी मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। So write down the question. Find the equation of the tangent find the equation of
equation of tangent and normal to the curve at the point on it. Find the equation of tangent and normal to the curve at the point on it. Question number 1. Y equal to x square plus 2 e raised to x. Y equal to x square plus 2 e raised to x plus 2 at 0,4. देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, देखो ये x1 y1 है जो 0,4 है ना, ये इस पॉइंट पे है। तो आपको एक बार टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, एक बार नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, जरा आप लोग ट्राई कीजिए। कहीं भी दिक्कत होती है आप पूछ लेना, ठीक है? एक सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ। तो देखो आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो जब भी dy बाई dx निकालते हो टेंजेंट का स्लोप होता है ना? मैंने क्या बताया कि जब भी dy बाई dx निकालते हैं वो स्लोप ही निकालते हैं टेंजेंट का। तो आप पहले dy बाई dx निकाल लें, 2x प्लस 2 e रेज टू x, और 2 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है। अच्छा, अब ये x1 y1 तो पॉइंट भी दे रखा है ना, तो dy बाई dx एट 0,4, मतलब जहां x है वहां पे 0, जहां पे y है वहां पे 4। तो इसमें तो y तो दिख नहीं रहा है, 0 0, तो ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 into 2 हो गया। मतलब ये समझ में मुझे आया कि जो डिफरेंशिएशन टेंजेंट का जो स्लोप है वो कितना है, 2 है। इससे मुझे ये पता चल रहा है, therefore slope of the tangent इक्वल टू 2। अब कुछ बचा क्या, मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, ठीक है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, मान लो m है, x माइनस x1। तो y1 का मतलब क्या है सर, 4 है, 0,44, और m मतलब स्लोप, ये क्या है, ये 2 है, और x माइनस x1, x1 मतलब 0 है। खत्म। y माइनस 4 इक्वल टू 2x। जो टेंजेंट का जो इक्वेशन आ गया वो आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू -4। क्या बहुत खुश होना चाहते हैं तो -4 को भी एक साइड में ले लो। तो टेंजेंट का जो इक्वेशन आया 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आ गया। अच्छा, आप जरा बता सकते हो, अगर टेंजेंट का स्लोप 2 है, टेंजेंट का अगर स्लोप 2 है तो क्या स्लोप नॉर्मल का बता सकते हो क्या मुझे? यस, मैंने बोला क्या रेसिप्रोकल का नेगेटिव, बिल्कुल, -12। अब क्या कुछ बचा ही नहीं है दोस्त क्वेश्चन में। देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप निकाल लो, सिंपल सी बात है। बस मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूं, हिंट क्या पूरा सॉल्व भी हो गया एक तरीके से। क्या होगा, y माइनस y1, y1 की वैल्यू क्या रखेंगे 4, स्लोप क्या हो गया -12, नीचे इज इक्वल टू -12, x माइनस x1 की वैल्यू 0, खत्म, कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। y माइनस 4 इक्वल टू -x/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2y माइनस 8 इक्वल टू -x, x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो रेड कलर में जो आया है ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, और जो ब्लू कलर में आया है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दैट्स ऑल। किती सोपा आहे बघा। चलिए
कुछ डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो आप लिख सकते हैं यहाँ। कोई भी मन में शंका है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं, बताइए। और समझ में आया तो प्लीज मुझे बताइए कि हाँ सर समझ में आया। देखिए हमारा पहला काम क्या है, dy बाई dx निकालना, ठीक है। चलो निकालते हैं। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर dy बाई dx माइनस 9xy, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई प्लस वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इंटू x, और जीरो तो है, सिंपल। dy बाई dx को एक जगह कलेक्ट करना है, dy बाई dx को एक जगह कलेक्ट करना है, 3y स्क्वायर, यहां से भी एक dy बाई dx आएगा, है ना, माइनस 9x dy बाई dx, तो dy बाई dx हमने कॉमन लिया, माइनस 9x, ठीक है, और इधर माइनस 9y इक्वल टू 0। बड़े आराम से dy बाई dx इंटू 3y स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 9y, 9y इधर और माइनस 3x स्क्वायर, तो dy बाई dx बड़े आराम से निकाल सकते हो आप। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, मैं कितना बताऊं, बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, और इतना कि मैथ्स छोड़ने का मन ही नहीं करे आप। बाकी भी सब्जेक्ट्स पढ़ना है। ओके, 3 खत्म। अब पॉइंट्स भी तो दे रखा है ना, 2,4, dy बाई dx एट 2,4 पे आप क्या करेंगे, आंसर आया, देखते हैं। अथर्व का आंसर आया है टेंजेंट का इक्वेशन में, बहुत ही बढ़िया अथर्व, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत ही सही। तो जहां जहां y है वहां पे 4 और जहां x है वहां पे 2 रख देंगे, तो 3 इंटू 4 माइनस 2 का स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, सिंपल। तो कितना, 4 3 या 12 माइनस 4 16 माइनस 6 मतलब 10, मतलब कितना आ गया, 8/10, मतलब 4/5 जो है, 4/5 क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, सिंपल, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब कुछ क्वेश्चन में है क्या, कुछ नहीं बचा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट जैसे ही मुझे 4/5 आया मैं खुश हो गया। क्यों खुश हुआ, क्योंकि मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया। तो ये कितना हो जाएगा, -5/4, हाँ या ना, क्या नॉर्मल का स्लोप -5/4 होगा या नहीं, यस। श्रेयान समझ में आ रहा है, श्रेयान, हेलो हेलो हेलो, श्रेयान, क्या मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ, वेरी गुड वेरी गुड। आपने बोला था कि सर अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, बट आपका मैसेज मुझे मिल गया, थैंक यू। तो टेंजेंट का स्लोप मिला 4/5, नॉर्मल का स्लोप मिला -5/4, क्या बच गया, अब इसमें क्या है, अब तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखता हूं मैं, बाकी तो अभी कैलकुलेशन ही है। क्या हो जाएगा, y माइनस y1 मतलब 4 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट 4/5 इंटू x माइनस x1 मतलब 2,
इसको आप सॉल्व कर दो, 5y माइनस 20 इक्वल टू 4x माइनस 8। यस अथर्व परफेक्ट है यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड। तो आप इसको बड़े खुश होना चाहते हैं तो हो जाइए आप भी। 4x माइनस 5y माइनस 8 प्लस 20 प्लस 4x माइनस 5y प्लस 12 इक्वल टू 0। हे झाला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? हमेशा याद रखिए मेहनत से कुछ भी हो सकता है, राइट? हार्डवर्क करोगे, there is no substitute। हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करना है। नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस y1। नॉर्मल का स्लोप यहां पे -5/4 x माइनस x1 4y माइनस 16 माइनस 5x प्लस 10। इसको सॉल्व करेंगे, 5x प्लस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0। तो ये जो हो गया नॉर्मल का इक्वेशन है, ये जो हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। एंड दिस इज हाउ ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताइए किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो लिख लीजिए, अपने आप से पूछिए कि मुझे क्या दिक्कत हो रहा था इस क्वेश्चन में, मैं क्यों नहीं कर पाया क्या। ठीक है, कोई भी डाउट है तो बताइए आप। अच्छा इसमें dy बाई dx का वैल्यू कितने लोगों ने निकाल लिया था? प्रैक्टिस है ना, ये क्वेश्चन हमने ऐसे dy बाई dx कितना निकाला है हमने, है ना? थोड़ी प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए आप, इसको लिख ले, कोई भी डाउट है तो आप पूछ ले। मैंने आज इंटीग्रेशन चालू किया फर्स्ट बेस पे, मैंने उनको टारगेट दिया है कि इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन में कम से कम 1000 प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, 1000। मतलब क्लास में मैं सब मिलकर, मैं थोड़ा क्लास में करवाऊं, आप लोग कीजिए, होमवर्क में करो, सब जितने मिले कम से कम 1000 होनी चाहिए। 1000 बोलूंगा तो कम से कम आप लोग 500 करोगे, 500 प्रॉब्लम और 700 तक जाओगे आप लोग। ठीक है, इसको लिख ले, कोई समस्या है तो पूछ ले, नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलस बहुत ही प्यारा चैप्टर है, पता है क्या? बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जितना पसंद करोगे उतना ही मजा आएगा इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने में। हो जाए तो बता दीजिएगा। सबको क्लियर है ना? कोई डाउट है क्या यहाँ पे? यश समझ में आ रहा है क्या? यश यस सर। कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई आपका? क्या सर? आप आपका एडमिशन कहाँ है, कौन से कॉलेज में हो आप? सर महासाकांत लिया था मैंने। अच्छा अच्छा, तो अभी भी वहीं पे हो ना, 12th में भी वहीं हो ना? यस सर। ओके ओके okay, so the question is find the point on the curve y equal to under root x minus 3 where the tangent is perpendicular to the line 6 plus 3y minus 5 equal to 0। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बार बार क्वेश्चन को पढ़ो। वेयर मतलब टेंजेंट, किसके टेंजेंट के बारे में बातचीत किया जा रहा है? ये y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 3 जो है परपेंडिकुलर है इस लाइन का, तो मतलब 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो, y इक्वल टू mx प्लस c में 3y इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5। y इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? माइनस 6/3x प्लस 5/3, मतलब माइनस 2x प्लस 5/3। तो यहाँ पे जो स्लोप है
ये लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ लाइन -2 है। अब ये क्वेश्चन में है कि ये जो कर्व है ना, इसका जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है इसका, तो पहले तो हम इसका dy बाई dx निकाल लेते हैं। देखो y इक्वल टू √x -3, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, चैन रूल लगाओगे तो भी 1 ही आएगा डिफरेंशिएशन। अब ये जो dy बाई dx निकला है ना, ये अब इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन -2 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होनी चाहिए, यश क्या होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, बता पाओगे? क्या सर? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? हाँ अथर्व या करेक्ट, रिया सही है। हाँ प्लस हाँ अथर्व न सिर्फ प्लस और मतलब पॉजिटिव 1 आएगा, माइनस नेगेटिव नहीं आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी हाफ, राइट? ये है अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये भी तो टेंजेंट का स्लोप ही है, तो क्या ये और ये दोनों बराबर होनी चाहिए फिर, तो हाफ मतलब dy बाई dx must be equal to half equal to 1/2 √x -3 to finish, यानी √x -3 equal to 1, squaring on both sides 1, x equal to 4, x 4 आया मतलब ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट 4 आ गया, तो y भी तो निकाल लोगे आप। अच्छा मुझे समझ में, अथर्व ने माइनस क्यों दिया, अथर्व यहाँ पे थोड़ी सी आपने गलती कर दी थी, x -3 है तो x, ये हमेशा जो स्क्वायर रूट होता है ना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी को होल्ड करता है। अगर ये होता ना, जैसे x² इक्वल टू 16 होता, तब आप x को लिख सकते थे +-4, ठीक है अथर्व? लेकिन जब आप x इक्वल टू √16 लिख रहे हैं ना, इसके हमेशा वैल्यू +4 होती है, हमेशा याद रखो। whenever you are going from x² to x, प्लस माइनस होता है, और x इक्वल टू √16 के लिए सिर्फ +4 होगा। क्लियर है अथर्व? हाँ आपने वही, मुझे समझ में आया, दोनों आपने यहाँ पे माइनस ले लिया है, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, यानी जो रिक्वायर्ड जो कोऑर्डिनेट्स आ गया, जो पॉइंट पूछा जा रहा है, रिक्वायर्ड पॉइंट्स होगा वो 4,1 हो जाएगा, और यही आंसर है। बताइए कहाँ ये टफ था? वाज इट टफ? बिल्कुल नहीं। स्टेटमेंट को देखकर डरना नहीं है, ठीक है? आप इसको लिख लें, किसी को कोई डाउट है मन में तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बताइए। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, क्वेश्चन समझ में आएगा तो सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। हो गया? क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं?
Yes. Are you ready for the next question? So all of you are done? Yes, sir. Okay. Write down the next question. क्वेश्चन को समझना है, घबरा कर सॉल्व नहीं करना है, ठीक है? लिखिए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल find the equations of the normal to the curve find the equations of the normals to the curve 3x square. Find the equations of the normals to the curve 3x square minus y square equal to 8. Which are parallel to the line. Which are parallel to the line x plus py equal to 4. बताइए, find the equations of the normals to the curve, मतलब इस कर्व का नॉर्मल का इक्वेशंस निकालना है जो कि पैरेलल है इस लाइन का। मैं समझाना चाहता हूं यहाँ पे, इस लाइन का पैरेलल है, मतलब इस लाइन का स्लोप निकालो, इस लाइन का जो स्लोप है वही इसका टेंजेंट का जो स्लोप होगा, राइट? अब उसका नॉर्मल निकाल लोगे, नॉर्मल का इसका अगर इसका आप ये निकालोगे, अगर टेंजेंट का स्लोप अगर यहाँ पे अगर पता चल गया, सॉरी यहाँ पे इस लाइन का स्लोप पता चल गया, वही जो स्लोप होगा इसका नॉर्मल रहेगा। पहले इसका dy बाई dx तो निकाल लो, है ना? dy बाई dx इसके हिसाब से जब आप तुम निकालोगे, है ना, वो क्या होगा, ये इसके स्लोप के इक्वल होगा, राइट? इसका स्लोप आप निकाल लोगे, समझ में आ रहा है आसानी से। और फिर इसका जो नॉर्मल का स्लोप होगा ना, कहने का मतलब -1 बाई dy बाई dx होगा, वो इसके स्लोप के इक्वल होगा। थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सोचिए समझिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा, आप भी सॉल्व कीजिए। So the question is, find the equations of the normal to the curve 3x square minus y square equal to 8 which are parallel to the line x plus 3y equal to 4। बढ़िया, तो जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, हम एक एक करके जाते हैं। तो ये जो लाइन दिया है x plus 3y equal to 4, तो इसका हम पहले स्लोप निकाल लेते हैं, सिंपल। 3y equal to 4 minus x, ठीक है? y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, y इक्वल टू हो जाएगा 4/3 माइनस x/3। अब जब आप y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे, यहाँ c प्लस mx, तो यहाँ पे स्लोप जो आ जाएगा लाइन का वो -1/3 आएगा। अब जो क्वेश्चन में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन, मतलब जो नॉर्मल है इस लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल का जो स्लोप होगा और इसका इस लाइन का जो स्लोप होगा दोनों इक्वल होगा, राइट? अब स्टेटमेंट पे जरा ध्यान देना अब आप जरा स्टेटमेंट पे यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैं बार बार फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन दिस इज दिस। मतलब जो नॉर्मल है इस लाइन का पैरेलल है, मतलब क्या, नॉर्मल का जो स्लोप होगा इस लाइन के स्लोप पे इक्वल होगा। तो इस लाइन का स्लोप तो -1/3 हमने निकाल दिया। अब नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलेगा, तो
आपको पता है कि जो नॉर्मल का जो स्लोप होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आज कि जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चालू किया, तो नॉर्मल स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यहाँ पे मैं वर्ड में अभी लिख रहा हूं, यहाँ पे dy बाई dx भी आप लिख सकते हैं, ये होता है, ठीक है। अच्छा, तो हम पहले क्या करते हैं, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए हमको पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलो हम इसको पहले dy बाई dx निकालते हैं। 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, सो ये कितना हो जाएगा 6x माइनस 2y dy बाई dx। 8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहां से dy बाई dx मेरा आ रहा है माइनस 6x बाई माइनस 2y, है ना। तो ये खत्म, dy बाई dx कितना आ रहा है 3x बाई y, मतलब जो टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप जो आ गया हमारा 3x बाई y है, मतलब स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना हो जाएगा फिर, स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना हो जाएगा, इसका नेगेटिव ना, ये है ना -1 बाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब माइनस ये कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट वेट अ सेकेंड, या माइनस वाई बाई 3x, करेक्ट, रेसिप्रोकल का नेगेटिव, तो माइनस वाई बाई 3x। अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो है, ध्यान से देखना, हमारे अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ द नॉर्मल ये आए, और क्वेश्चन में बोला गया है ये जो नॉर्मल का स्लोप है ये इसके इक्वल है, तो माइनस, अब एक इक्वेशन यहां से भी आप लिख सकते हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, माइनस वाई बाई 3x इक्वल टू -1/3। अब देखते रहिए, तो 3 खत्म, मतलब यहां से x इक्वल टू वाई आ गया। अब x इक्वल टू वाई आया, ठीक है, तो आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, x इक्वल टू वाई आया, तो आपको क्या करना है, हमको x और y की वैल्यू निकालनी है ना, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1, so putting the value of, I mean ये रिलेशन यूज कर लो, x इक्वल टू वाई इक्वेशन 1 में, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, x और y इक्वल है तो ये भी x स्क्वायर लिख देता हूँ 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 8, मतलब यहां से 2 4 जा 8, मतलब x इक्वल टू ±2 आ गया, ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेट आएगा बाद में लिख लेना, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे 2 केस आएगा, अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, है कि नहीं। यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूं इफ x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 4, तो यहां से y इक्वल टू 4/3 माइनस x/3, x की वैल्यू 2 रखो, तो 4/3 माइनस 2/3 मतलब 2/3। यहाँ पे हमने, एक मिनट, कुछ हमने गलती किया है शायद, 4/3 माइनस x/3, तो x की वैल्यू अगर हमने 2 रखा, ठीक है ना, तो y की जो वैल्यू है, एक मिनट, हम लोग ठीक कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो पॉइंट यहाँ पे, एक मिनट, अच्छा ओके, नहीं तो हम यहीं से y भी निकालते हैं ना, एक्स वाई हम इस कर्व के लिए निकाल रहे हैं, हम ये वाली इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं, एक मिनट वेट अ सेकेंड। तो अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, देखो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 है, तो इफ x इक्वल टू 2 तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 12 माइनस 8 4, तो y का वैल्यू ±2 आ गया फिर यहाँ पे।
ठीक है क्या? यस, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू 2 रखा, फिर यहाँ से x की वैल्यू 2 रखा, तो y की वैल्यू हमारा दो वैल्यू आ रहे हैं। एक तो x की वैल्यू +-2। अब x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं, वेट सेकेंड, x की वैल्यू 2 रखा, तो y का वैल्यू हमारा +-, अच्छा y स्क्वायर हो गया, ये 4 से या 12, 12 - 8 4, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-2 अगेन आ रहा है। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है, ध्यान से देखना, यानी पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, अब जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे x की वैल्यू +-2 आ रहा है, y की वैल्यू +-2। तो एक काम करते हैं, इसके दो आंसर हो सकते हैं, है ना, इसके दो आंसर हो सकते हैं। आप क्या करो यहाँ पे कि एक 2,2 लो और एक -2,2 लो, ऐसे ले सकते हैं क्या? यहाँ पे x इक्वल टू +-2 है, y इक्वल टू +-2 है। तो कहने का मतलब क्या है, पॉइंट्स जो आ रहा है, एक 2,2 आ रहा है और एक -2, -2 आ रहा है। तो x1 एक बार 2 और एक बार y1 2, और फिर x2 एक बार जो पॉइंट है, मतलब x1 एक बार 2, y1 2, फिर दूसरी बार में -2, तो दो पॉसिबिलिटीज इसके बन रहा है। तो नॉर्मल का अब इक्वेशन के बारे में मैं बात करूं, इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल। अगर मैं फॉर्मूला लिखा तो यहाँ पे होता है y - y1 इक्वल टू स्लोप, तो चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, -y/dy/dx, इस तरीके से, है ना, इंटू x - x1। तो मैं अगर 2,2 पॉइंट रखा हमने, तो y - 2 बराबर -1/dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू कितनी है सर? यहाँ पे आप रख सकते हैं ना, -1/3 है, राइट। यहाँ पे वेट सेकेंड, या तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, y - 2 इक्वल टू, ये -1/3 है ना, देखो -1/3 है नॉर्मल का स्लोप, तो -1/3 मैं डायरेक्टली लिख दिया, x - x1 मतलब 2 रख दिया। हमने सिंप्लीफाई किया तो ये 3y - 6 इक्वल टू -x + 2। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटीज है, x + 3y - 8 इक्वल टू 0। एक ये आंसर रहेगा। दूसरा आंसर जो होगा दूसरे के लिए, उसके लिए भी पॉसिबिलिटीज है। अगर मैंने -2 लिया पॉइंट्स, तो -2 पॉइंट्स, तो y - y1 स्लोप तो यही रहेगा, और x - -2 मतलब ऐसे, तो y + 2 बराबर -1/3 x + 2, सिंपल। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो तो 3y + 6 इक्वल टू -x - 2, तो x + 3y + 8 इक्वल टू 0। तो ये या तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज होगा नॉर्मल का इक्वेशन। अनी समझ में आया कि आपको क्या गलत हुआ था, या कुछ डाउट्स है? समझा सर। क्या गलत हुआ था? सर जो कर्व की इक्वेशन है उसका मैंने डेरिवेटिव निकाला था और उसमें अच्छा, -1/3 डाल दिया। ओके ओके ओके, अंडरस्टैंड। हाँ, तो वो ध्यान में थोड़ा सा रखना है ना, वहां पे गलती होने की चांसेस इसलिए ज्यादा रहती है। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट्स है, समझ में आ रहे हैं? एवरीवन अंडरस्टूड? किसी को कुछ इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए। इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो, और नहीं है समझा तो ओके, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना है ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे, है ना।
कभी कभी रहता है कि हम सॉल्व कर रहे हैं लेकिन ऐसा हो जाता है ना कि गलत मतलब वहां पे, इसलिए दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। इस पे लिख लें। जिस किसी का भी आंसर आता है मुझे बता दीजिएगा। इफ द लाइन y इक्वल टू 4x minus 5 टचेस द कर्व, मतलब सिंपल सी बात है, इस कर्व को टच कर रहे हैं मतलब जो इसका जो स्लोप होगा और इसका टेंजेंट का स्लोप दोनों इक्वल हो। सिंपल पॉइंट भी दे रखा है, ए और बी निकालना है। तो कर्व जो है y स्क्वायर इक्वल टू ax क्यूब प्लस b, आप 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3ax स्क्वायर हो जाएगा। अब b तो क्या है, कांस्टेंट है, तो 0 हो गया। ठीक है, अच्छा अब dy बाई डी एक्स हम निकाल सकते हैं 3ax स्क्वायर बाई 2y। अब ये जो पॉइंट है 2,3 हम यहाँ पे निकालते हैं। 2,3 तो 3ax की वैल्यू 2 रख दो और y की वैल्यू 3 रख दो, तो 12a बाई 6 मतलब 2a आ गया, राइट। मतलब अब जरा देखो ये जो स्लोप है dy बाई डी एक्स जो आ गया वो कितना है, 2a, और ये जो लाइन ये टच कर रहा है इसको, मतलब स्लोप जो है ना एक तरीके से स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप। तो हाँ आर्यन आर्यन सही है यार, करेक्ट करेक्ट परफेक्ट सही है। तो ये dy बाई डी एक्स पता चल गया 2a। अब यहां से हम ये भी तो निकाल सकते हैं, रिया परफेक्ट परफेक्ट बिल्कुल सही है, करेक्ट बिल्कुल ही सही है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये dy बाई डी एक्स 2a आ गया, हम y इक्वल टू 4x माइनस 5 है, तो यहां से भी स्लोप कितना है बताओ, स्लोप ऑफ द लाइन 4 है। अब ये दोनों तो इक्वल है ना, तो 2a इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ये जो वैल्यू है ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, x और y की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू यस x और y की वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू पता चल गई, b निकल जाएगा यहां से। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहां ऐसे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, y स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर, a की वैल्यू 2, x की वैल्यू मतलब 2s का क्यूब है ना, और b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 16 मतलब -7। तो a की वैल्यू यहां से पता चला, हमारा जो रिजल्ट आ रहा है a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -7 है, और ये हमारा आंसर है। बताइए कितने लोगों को समझ में आया, was it difficult to solve? It was easy, right? Just you have to understand the question, you have to read the question again and again, और फिर ऑटोमेटिक ये बड़ा आसान हो जाता है। इसको लिख सकते हैं। किसी को और कुछ डाउट है क्या यहाँ पे बताइए। क्लियर है क्या सभी को, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है, इसको लिख लीजिए फिर। इसको लिख लिया, किसी को भी कुछ डाउट्स है आप पूछ लीजिए। यू आर फ्री टू आस्क, इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। आसान था,
क्वेश्चंस को बार बार समझिए, टेंजेंट का कंसेप्ट समझिए, नॉर्मल का कंसेप्ट समझिए, हमने स्ट्रेट लाइन में भी उस पर किया तो था। तो प्रैक्टिस से बहुत आसान हो जाता है, बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन एंड इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। क्या हम और एक क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? कैन वी डू वन मोर क्वेश्चंस? आज के लिए फिर एंड करेंगे एक क्वेश्चन करके। Yes, sir. Okay, all of you are agree? Okay, good. So write down the next question. लिखिए, अगर कोई लिख रहा होगा तो मुझे बता देगा, ठीक है? आई एम कंसीडरिंग कि ऑल ऑफ यू आर डन। एक छोटा सा क्वेश्चन है, लिखिए अ स्फेरिकल सोप बबल, अ स्फेरिकल soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. रेडियस इज इंक्रीजिंग मतलब dr/dt दिया है ना, हमेशा ध्यान में रखेंगे जो रेट होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, मतलब dr/dt 0.02 दे रखा है। एट व्हाट रेट is the surface area इंक्रीजिंग, मतलब मान लो S फॉर सरफेस एरिया तो ds/dt पूछा जा रहा है अभी। एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when its radius is 5 centimeter, and its radius is 5 centimeter। बहुत सिंपल है, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट के अंदर आप सॉल्व कीजिए, ठीक है? A spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second। मतलब first of all you are supposed to write down all the given data। तो dr/dt दे रखा है, हमसे ds/dt पूछा जा रहा है, जब उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर होता, बताइए। So the question is the spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate, तो जो दिया है पहले लिख दो, रेडियस इंक्रीज हो रहा है मतलब dr/dt दिया है, r फॉर रेडियस, रेट हमेशा टाइम की रिस्पेक्ट में रहता है, तो 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। सिंपल, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हमसे पूछा जा रहा है सरफेस एरिया का रेट कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, स्फेरिकल सोप है, जो बबल है वो स्फेरिकल है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr² ना, मैं वॉल्यूम बता रहा था पहले 4/3πr, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, या करेक्ट। तो स्फेरिकल बबल स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4πr² होता है, सिंपल। और अब से रेट पूछा जा रहा है मतलब टाइम के ही रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 4π तो कांस्टेंट है, r² मतलब 2r,
और फिर टाइम की रिस्पेक्ट में, मतलब ये टाइम की रिस्पेक्ट में करना है तो चैन रूल लगाओगे और dr/dt होगा। तो dr/dt की वैल्यू दे रखा है, रेडियस दे रखा है, द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो 4 पाई इंटू 2, रेडियस की वैल्यू 5 है। 1 मिनट, रेडियस की वैल्यू देखिए आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, नहीं ना, थोड़ा ज्यादा आ रहा है यार आर्यन आपका, एक बार कैलकुलेशन चेक करो। तो 8 पाई यही हो गया, r की वैल्यू क्या है 5 है और dr/dt की वैल्यू 0.02 है। खत्म। कितना आ जाएगा पता है क्या? 8 फैक्टर 40, ये आ जाएगा 0 पॉइंट, अगर सॉल्व करेंगे तो 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, बिकॉज एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो। तो सरफेस एरिया जो हो रहा है, सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एंड ये जो हो गया आपका आंसर रहेगा 5। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो लिख लीजिए। और फिर आज का सेशन हम यहीं पे रुकेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, होमवर्क ग्रुप पे मिलेगा। अगर कोई भी डाउट है तो पहले पूछ लिया, और दो जो आर डन, जिनको समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है, आप लीव कर सकते हैं। Yes, most welcome to everybody. Bye bye. Those who are leaving, bye bye. Bye, sir. Yeah, chalo bye.